Assalamualaikum and welcome to Learn with Lari. Today we will be going through my error notebook. This is going to be a very candid kind of video. So more of like a study with me, everything you need before your exam. Also do not worry, I'm going to complete my topical videos as well. This is just going to be a grab before exam. Overview आपका हो जाएगा सब chapters का, लेकिन कोई भी होगा अगर आपको डिटेल में करना है, obviously you can refer to my topical video. So starting with a very easy point that the neutrophils move out of the vessel via TCAM. ठीक है? और neutrophils activate कैसे होते हैं? साइटोकाइन से. अब जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है, द सीक्वेंस इज रिमेंबर दिस निमोनिक RADT, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन और डायबिटीज, कीमोटैक्सिस और टिश्यू माइग्रेशन. इस सबसे भी पहले आता है मार्जिनेशन. पहले सारे न्यूट्रोफिल्स मार्जिनेट होंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा. रोलिंग कैसे होती है? सिलेक्टिन. तो सिलेक्टिन इज द ट्रांजिएंट WBC एडिशन पार्टिकल. एडिशन जो होती है वो इंटेग्रिन से होती है, ट्रांसमाइग्रेशन PCAM से होती है, एंड कीमोटैक्सिस के लिए C5a, इंटरल्यूकिन 8 एंड दिस LTB4. नाउ स्प्लीनेक्टमी में क्या होता है? स्प्लीनोरेनल लिगामेंट को काटा जाता है, जिससे स्प्लीनेक्टमी. इसमें क्या होता है? स्प्लीनोरेनल लिगामेंट में स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं. सो दिस इज एन MCQ. अब जो WBC में या जो ग्रैन्यूल्स अपीयर होते हैं वो प्रोमाइलोसाइट में होते हैं. ठीक है. सो वेट ट्रांसमिशन इज थ्रू द मेनिस्काई इन आवर नीज. टू वर्टिब्रल आर्टरीज फॉर्म basilar artery which is convergent. ठीक है. Convergent formation होती है and that's applied to internal capsule and basal ganglia is via middle cerebral artery. 0.9% normal saline in 9 gram in 1000 ml. The staph aureus has TSSY gene. Endocarditis, especially the Nedman-Sack endocarditis and SLE, they commonly involve the mitral and aortic valves. The lateral ventricle drains into the third ventricle via foramen of Monro, and the lateral ventricle is separated by septum pellucidum. Forms a syncytium via gap junction. In a female, if there is pelvic pain and menorrhagia, the basophilic colony is formed by actinomyces. This is a very important and repeated MCQ. Now, typical spinal nerve is always a mixed nerve. T3 and T4 अगर कम है, TSH ज़्यादा है, तो फिर प्रोपेनोलॉल दे देंगे for जो आपके symptoms के लिए होता है सिर्फ ये. Thyroidectomy में most commonly बहुत ऑफ एंड ऑन ये आता है, कभी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, कभी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व. सो आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली ये होती है, ये सुपीरियर पोल पे होती है. एंड अगर फोर्स वॉइस का मेंशन है देन इट्स रिकरेंट लेरेंजियल एंड ये होती है इंफीरियर पोल पे. क्लस्टर टाइप A पर्सनालिटी इज ड्यू टू स्ट्रेस. अब एस्थमा है, SEV1 to SVC रेशियो जो है वो डिक्रीज होता है. इट्स लेस देन 65% और 0.85 इट्स एस्थमा. इनिशियल ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए रेशियो में एटलीस्ट 12%. स्वेट क्लोराइड टेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होगा और टाइटस मीडिया होगा, तो ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से. ठीक है. इसके बहुत सारे MCQs आते हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्रोंकियल डायलेशंस आती हैं, एक्सरे पे ट्रैम्प क्रैक अपीयरेंस भी आ सकती है ब्रोंकिएक्टेसिस में. If there is an infant of 5 kg, उसका जो ब्लड होगा that will be 85 ml per kg. कैसे? 85 multiplied by 5 ml. If someone has a biliary colic, उसको जो हमने मेडिसिन देनी है वो हायोसिन देनी है, acute pancreatitis में पेसिडीन देनी है, पोस्ट ऑप ketorolac देनी है. Lachlan Magnus pain inhibitory in spinal cord. इसमें जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर that is serotonin. So daphragmagnus serotonin रिलीज करते हैं to the spinal cord to inhibit the pain. Oat cell carcinoma और small cell carcinoma of lung, इसका जो होता है that is it releases ACTH, paraneoplastic syndrome. 1 mg of prednisolone is equal to 4 mg of hydrocortisone. ये बार-बार MCQ आएगा, कैलकुलेशन भी आएगी. Tinder's vocal cord is cricothyroid. इसकी बहुत कंफ्यूजन थी, उसमें कभी कुछ लिखा था कभी कुछ, but the final answer is cricothyroid. And swallowing में क्या होता है? Vocal cords are adducted, larynx moves up and anteriorly. ठीक है. Peripheral neuropathy, I don't know उसका क्या रिलेशन है, but thyroid में hyperglycemia and hypercalcemia. Reticular system में क्या होता है? Norepinephrine रिलीज होती है लोकस सिलियोलस से. Reticular system होता है जो आपको जगाता है. ठीक है. मेन से जगाता है. EEG सिंक्रोनाइजेशन भी लोकस सेरेब्रस में होती है. प्रेगनेंसी में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, TPR डिक्रीज होता है. नाउ अ सेफ प्लूरोसेंटेसिस इज एट द 9th rib, उसका अपर बॉर्डर मिड एक्सिलरी. बट अगर इंटरकॉस्टल स्पेस है अगेन 9th ही होगी बट लोअर बॉर्डर मिड एक्सिलरी. पेरिकार्डियोसेंटेसिस में क्या होता है? स्ट्रॉ कलर फ्लूइड आता है. इट इज परफॉर्म्ड एट द 4th to 5th कॉस्टल कार्टिलेज, medial end of the caudal sternum region. Neurovascular bundle जो होता है उसका ख्याल रखना होता है, that's just below the lower border between either internal intercostal and innermost या फिर fascia beneath the endothoracic fascia. So ये एक MCQ आता है. Double vision, basilar artery अगर खराब होगी या उसकी occlusion होगी तो double vision आएगा because occipital whatever खराब हो जाएगा. Normal cerebral blood flow is 750 milliliters per minute. So brain का oxygen consumption is 20%, which is 3.5 ml per minute per 100 gram of tissue. Glucose extraction is 5 mg per minute per 100 gram of the tissue. Nerve supply of anterior abdominal muscle T7 to L1. T7 to L1, this is the abdominal muscle की anterior side की nerve supply. 30% of plasma in ESS. So एक बस उस चीज को याद रखना, total body fluid 42 liters होता है, that's 60%.
ICF is intracellular 28 liters, फिर ECF extracellular 14 liters जो कि divide हो जाता है 11 in interstitial and 3 liters of plasma. Typhoid after a few days it resides in the pyrapatches जो कि आपके small intestine में lymphoid tissue होता है. Ovarian fossa का damage हो गया है. Superiorly वो क्या करेगा? External iliac vein and artery. Inferiorly obturator nerve, artery and vein. Obturator artery and vein ही. Anteriorly so ऊपर क्या है? Iliac vessels. नीचे क्या है? ऑब्चुरेटर वेसल्स. एंटीरियरली फिर लिगामेंट आ जाएगा और पोस्टीरियरली तो बहुत आसान सा यूरोटर है जो कि बाहर में नहीं वाले फ्लैप कर देते हैं. इंटरनल आइलेक्स वेसल्स भी. एक्सटर्नल आइलेक्स सुपीरियरली और पीछे इंटरनल आइलेक्स. नी जर्क L2 L3 L4 होता है, मेन L4 होता है. डायफ्राम C3 C4 C5 होता है, मेन रूट C4 होती है. फ्रेनिक नर्व की डैमेज से हेमी डायफ्राम हो जाता है जिस साइड की फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी. प्री सेंट्रल हमेशा ब्रेन में प्री सेंट्रल मोटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो वेंट्रल होता है वो वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड दैट्स मोटर. पोस्ट सेंट्रल इज सेंसरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइरस, एंड डॉर्सल स्पाइनल कॉलम इज आल्सो सेंसरी. सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज रेलेवेंट टू कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स को कहते हैं. जितने सल्यूट कम होंगे ज्यादा होंगे उस हिसाब से हाइपरऑस्मोलैरिटी और हाइपोऑस्मोलैरिटी होगी. Alveolar pressure is determined by the core body temperature. This is a very important MCQ. ब्रेडिकार्डिया, साथ में ऑक्सीजन भी कम हो गई है, चेस्ट पेन भी है, तो हम क्या देंगे? पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपने अपनी हालतों में भी इमरजेंसी में देखा होगा कि हम जब भी हार्ट रेट कम होता है हम उसको एट्रोपिन देते हैं एंड द डोजेज इज 0.3 mg IV. हमेशा इमरजेंसी में IV. फेरेंजियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दैट मीन्स के मसल में क्या हो रहा है? इंक्रीज बाइंडिंग विद ट्रोपोमायोसिन. स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लो वेव्स ऑफ काजल, स्लो वेव्स बनती हैं, काजल वेव्स व्हाटएवर. CVP कहाँ से लेते हैं? अब ये काफी कंफ्यूजिंग है बिकॉज हमारे तो JVP में डाल देते हैं, हमारे दिन में तो यही है, बट द एग्जैक्ट पॉइंट इज मिड एक्सिलरी लाइन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंड दिस वन कोरिलेट्स विद राइट एट्रियम. ठीक है, हमें बेसिकली राइट एट्रियम का प्रेशर चाहिए होता है, JVP का कोरिलेशन होता है उसके साथ. मिड एक्सिलरी लाइन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. डिस्निया ऑनलाइन मतलब वो लेटर उसको सांस की कमी होना शुरू हो गया, कैन बी थ्रू रेट्रोस्टर्नल गोइटर. ओपियोइड्स एपिड्यूरल ने अगर दिया है तो वो सब्सटेंशिया जेनेटिक पे एक्ट करेंगे मोर एज कंपेयर टू स्पाइनल नर्व ऑप्शन. तो जहाँ पे भी ये ग्रेटर देन लिखा होगा ना, इसका मतलब यही है कि अगर एमसीक्यू में ये दोनों ऑप्शन आए ना तो ये वाला चूज करना आपने. लोकल एनेस्थीसिया हाउएवर स्पाइनल नर्व रूट्स पे करता है एक्ट. पेस मेकर जब भी प्रेजेंट है पेशेंट में डायथर्मी अवॉइड करनी है. एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्स जो है उसमें क्या क्या होता है? उसमें होती है स्मूथ मसल, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड लिपिड्स. ये याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कफ साइज जो बीपी का है उसका डायमीटर आर्म से 1.5 to 2 टाइम ज्यादा होना चाहिए. आर्म जितना ही होगा उसके ऊपर लगेगा नहीं, सो 2 टाइम ऑलमोस्ट ज्यादा होगा. वेरी कर सकते हो आप लोगों से के साथ. अगर तो नहीं है इतना ज्यादा तो फिर यू नीड अ बिगर साइज. साइज ऑफ वेपर्स रीचिंग एल्वेलाई इन एरोलाइज थेरेपी इज लेस देन 0.5. माइनस लाइवली ग्लैंड्स फेशियल नर्व से सप्लाई होते हैं. स्टेबल एंजाइना में क्या देते हैं? नाइट्रोग्लाइसिन लॉन्ग टर्म. ठीक है, या बीटा ब्लॉकर्स की ले सकते हैं शॉर्ट टर्म, और बेसिकली इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एज वेल. इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म अगर इसके घर पे देना है तो पहले तो आपने कहना है कि रेस्ट करो, नहीं तो फिर नाइट्रोग्लाइसिन दे देना है. रैथकेस पाउच पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है, स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से आता है. सक्शनाइल कोएज फुल एगोनिस्ट है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ऑल्दो वो आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज मतलब कराता है, बट होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में उधर अटैचमेंट हो जाती है रिसेप्टर्स के साथ एंड स्पेसिकुलेशन होती है, जिसकी वजह से टू अ पॉइंट के वो कहते हैं बस छोड़ दो भाई, हमने और नहीं करना. तो सक्शनल कोएज अ फुल एगोनिस्ट, इट इज नॉट एन एंटागोनिस्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. हिप फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली एंगल पे होता है. हैंड का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर स्केफोइड बोन का होता है, और लॉन्ग बोन कॉमन फ्रैक्चर इज टिबिया. CSF और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है? सोडियम एक जितना होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पर CSF में ज्यादा होता है, बाकी का सारा लो होता है. अच्छा, हमने कहा था कोर बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं एल्वियोलर प्रेशर के लिए. अब कोर बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? दैट इज इन सर्जरी मेजर्ड थ्रू प्रोब इन एसोफेगस. गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से करें, लेकिन दैट्स इनवेसिव, तो सर्जरी में कॉमनली एसोफेगस में प्रोब रख के किया जाता है. अगेन ये सब पॉइंट्स में मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा हुआ, सब एमसीक्यूज हैं. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में LDL-C ज्यादा होता है. LDL इज अ बैड टाइप ऑफ लिपिड, HDL इज अ गुड लिपिड, सो LDL इवेंचुअली ज्यादा हो जाएगा. इंफार्क्शन हुई है तो पेक्टिनेट मसल, अगर राइट एट्रियम की इंफार्क्शन है पेक्टिनेट मसल्स विल बी डैमेज्ड. मीडियल स्ट्रैबिस्मस है, किवर्नस साइनस इन्वॉल्व है, हमेशा अब्ड्यूसेंस नर्व. ठीक है, हमने पढ़ा होगा कि आई की सारी मसल्स जो है वो होती हैं ऑप्थेल्मिक नर्व से एक्सेप्ट फॉर SO4 एंड LR6. लैटरल रेक्टस सप्लाइड बाय एब्ड्यूसेंस नर्व, सो वो डैमेज हो जाएगा तो मीडियल लाइन पर जाएंगे. मीडियल स्ट्रैबिस्मस हो जाएगा. किवर्नस साइनस में सबसे ज्यादा यही डैमेज होती है. वर्टिकल डिप्रोपिया दैट इज ड्यू टू सुपीरियर ओब्लिक ट्रोक्लियर नर्व और आई बोथ ऑप्थेल्मिक एंड ट्रोक्लियर. अगर फिक्स्ड गेज है, प्यूपिल डायलेटेड है, डाउन एंड आउट, वो देख रहा है नीचे और बाहर, तो दिस इज ऑप्थेल्मिक नर्व. फैट एम्बोलिज्म है तो उसका कैसे आएगा? ऑन एटनी स्टेन, क्लियर एरिया आएगा, शार्ट स्टेन एंड फ्रोजन फ्रिक्शन. फैट हमेशा क्लियर आता है. ठीक है,
चिकन एक जो क्लॉट होता है जिसकी चिकन पोस्ट चिकन वायर एक्सपीरियंस कुछ इस तरह पोस्ट चिकन वायर अपीयरेंस आती है, दैट इज द क्लॉट इन पोस्टमार्टम, जो मरने के बाद क्लॉट बनता है, चिकन वायर अपीयरेंस होती है उसकी। ठीक है, एक चीज जो है वो 9th डे ऑफ ओव्यूलेशन में आपको आएगा सीरम में। शॉर्ट न्यूमरस ब्रांचिंग सेल in the gray matter, so बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं ग्रे मैटर में, है एस्ट्रोसाइट which is प्लेटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। यूरिन में पास आ रही है, इन्फेक्शन हुआ है मतलब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है। फ्लुक्सेटीन जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज कराती है, हाइपर कैल्सीमिया कराती है। एक और ड्रग है, आगे लिखा हुआ भी आएगा, दैट इज लिथियम। ठीक है, लिथियम को आपने चूज करना है ओवर फ्लुक्सेटीन इफ देयर इज एन एमसीक्यू। एटेक्सिया हुआ है बच्चे को, चल नहीं पा रहा, गिर गया है, आंखें बंद करके गिर गया तो मतलब डॉर्सल कॉलम में कोई मसला है। ठीक है, वरना तो वो देख लेता। अगर तो ओपन आई से भी गिरी जा रहा है, इसका मतलब है उसका बैलेंस ही खराब है, तो मतलब सेरेब्रम में मसला है। डोपामीन जो है उसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है, बड़े सारों की शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, इसका 9 मिनट में क्लियरेंस हो जाता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑफ ड्रग इज रीच्ड इन 4 to 5 हाफ लाइफ, और 9 मिनट की क्लियरेंस है डोपामीन की। अगर एक बंदे को सांस की कमी हो रही है हाई एल्टीट्यूड पे, अक्सर जाके देखा होगा हा 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 कर रहे हैं, हाइपर वेंटिलेटर मीन, अगर तो कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया, दैट्स पल्मोनरी एडिमा, मतलब उसको एडिमा हो गया। अगर 5-6 मंथ्स बाद हुई है तो एडिमा इतना वेट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि सेल्स बहुत ही ज्यादा हो गए हैं आपके पास, दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। एक और बात याद रखनी है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन व्हाटएवर जो भी फैक्टर होता है, जो भी हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, वो इंक्रीज होता है। पॉलीसाइथीमिया वेरा में वो डिक्रीज होता है, ये फर्क है इनमें। स्वीट रिसेप्टर्स टिप ऑफ टंग में होंगे, मीठा खाओगे कभी पीछे से नहीं पहचानोगे, टिप से पहचानोगे। एंड क्या रिसेप्टर्स होते हैं, वो ये होते हैं गैस्ट्यूशन IP3 मैकेनिज्म। गैस्ट्रिक अल्सर है, पोस्टीरियर वॉल पे है, स्प्लेनिक आर्टरी को करेगा। ये मैंने भी रिसेंटली एमसीक्यू देखा था, आई वाज कंफ्यूज्ड कि तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को पड़ता था, लेफ्ट गैस्ट्रिक तो एक कहीं पे वो लिखा हुआ, कहीं पे ये लिखा हुआ है, सर्च करके मुझे भी बता देना क्या सही आंसर है। गैस्ट्रोड्यूडेनल अगर होगा तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को करेगा, ये तो कंफर्म। एस्ट्रोसाइट ट्यूमर मार्कर JFAP, एस्ट्रोसाइट का हमने एक और इधर क्या किया था, न्यूमरस शॉर्ट ब्रांचिंग सेल्स इन ग्रे मैटर, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, सबसे अबंडेंट सेल भी यही होता है। जहाँ पे भी प्रीलोड आएगा, वीनस रिटर्न EDV, कुछ भी हार्ट में ज्यादा हो रहा है ना, वो वीनस रिटर्न ज्यादा होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे भी एंडोस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वीनस रिटर्न ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आफ्टर लोड अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रहा है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, सब वीनस रिटर्न की वजह से। मीन आर्टीरियल प्रेशर आफ्टर लोड को अफेक्ट करता है। TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डायस्टोलिक बीपी नॉट सिस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी को अफेक्ट करती है, इसलिए डायस्टोलिक जो है ना वो बड़ा हार्मफुल होता है, वो 90 से जरा सा भी ऊपर हो जाए तो फटाफट उस पर कहते हैं कि ओ इतना ज्यादा हो गया है। इंस्पिरेशन क्या करती है, वीनस रिटर्न इंक्रीज करती है क्योंकि इंट्राथोरैसिक डायमीटर इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में ये पूरा रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये मैंने एक मैजिक रील डाली है, आपसे जाके देख। लॉस ऑफ राइट रिफ्लेक्स अकोमोडेशन जो है उसका लॉस होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और थर्ड क्रेनियल नर्व जो मिड ब्रेन से निकल रही होती है, मिड ब्रेन से कौन सी निकल रही होती है, सेकंड एंड थर्ड क्रेनियल नर्व। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस मिड ब्रेन में ही होता है। ठीक है, मॉर्फिन जो मेटाबोलाइजेशन होती है उसकी डीएल्किलेशन होती है, और ग्लूकोरोनेडेशन होती है ताकि एक्सक्रीट हो सके। हिस्टामिन रिलीज करती है मॉर्फिन, और वैंकोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि हिस्टामिन रिलीज करती है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज इज ऑलवेज मल्टीफैक्टोरल। ठीक है, मतलब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। अपर एब्डोमिनल नर्व ब्लॉक, सिलिक ब्लॉक कर दो। टीरियर एब्डोमिनल मसल्स को कौन सप्लाई करता है, T7 to L1। ग्लाइकोपाइरोलेट, हमेशा देखा होगा कि ग्लाइकोपाइरोलेटेड नियोस्टिग्मीन देते हैं। इट इज अ क्वाटर्नरी अमाइन व्हिच कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड इट डिक्रीजेस द GIT and respiratory secretions. Parathyroid main blood supply, main bullshit is through inferior thyroid artery, superior नहीं, inferior. ठीक है, cranial nerve 5, V2 प्रोटेंडम से आती है, V3 ओवेल से आती है, V1 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आती है, फोरामेन इंसाइसिव से नेजोपैलेटाइन नर्व आती है। इंसाइसिव नेजोपैलेटाइन, इंसाइजर दांतों से याद रखो, पैलेटाइन एंड नेजो, फोरामेन इंसाइसिव नेजोपैलेटाइन नर्व। आर्च ऑफ अयोर्टा के इर्द गिर्द जो खेल रहा होता है दैट इज रिकरेंट लारिंजियल नर्व। प्रोलैक्टिन अगर तो 1000 से कम आएगा तो मतलब वो स्ट्रेस से है या किसी ड्रग की वजह से, इतना उसका वो करने की जरूरत नहीं है। अगर तो 1000 और 5000 के बीच में आ रहा है देन कैन बी अ माइक्रो एडिनोमा। अगर 5000 से ज्यादा आ रहा है तो मैक्रो एडिनोमा होगा। अब ये थोड़ा सा फार्माकोडायनामिक्स आ गया। टेकीफाइलेक्सिस इज डिमिनिश्ड रिस्पांस टू अ ड्रग रैपिडली। ठीक है, मतलब बॉडी से रिस्पांस उसका जल्दी कम हो गया है, टॉलरेंस ज्यादा हो गई है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो सेफ्टी ऑफ ड्रग डिटरमिन करता है। नाउ व्हाट इज इनप्लॉइडी, दैट्स अ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड 46 से कुछ और नंबर हो गया। Idiosyncrasy is abnormal drug response on first dose in certain individual, कोई भी जेनेटिक हो सकती है, जो abnormal first response आ गया, कह लो हाइपरसेंसिटिविटी होगी। बोन में कुछ सेल होते हैं, ब्लास्ट वाले जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्लास्ट वाले रिजॉर्ब करेंगे, साइट वाले इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे। ब्लास्ट और क्लास्ट तो आसान है, साइट थोड़ा मुश्किल है। ऑस्टियोसाइट मेंटेन बोन इंटेग्रिटी। डीमिनरलाइजेशन किससे होती है, PTH से। मिनरलाइजेशन विटामिन D से होती है। हाइपर विटामिनोसिस क्या करता है ये मैं बताऊंगी। रीमॉडलिंग विटामिन C से होती है। ठीक है, मार्शन सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी लेंस डिसलोकेशन हो जाती है, एओर्टिक रूट डिसलोकेशन होती है, फिब्रिलिन 1 डैमेज होती है, माइट्रल वॉल्व,
आयोटिक रूट डायलेशन होती है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाता है, होमोसिस्टेनोरिया में सब कुछ होता है, ठीक है, मार्शनॉइड सिंड्रोम होता है, उसके साथ मेंटल इश्यूज होते हैं, ठीक है, मार्शनॉइड बॉडी हो जाती है। ट्रीट कैसे करते हैं? B6, B12 और B9 से इसका मेटाबॉलिज्म में होते हैं। MI 4 घंटे बाद दिल और फड़फड़ाएगा, कोशिश करेगा, रिदमिया हो जाएगा, 1-3 घंटे बाद, 1 से 3 दिनों बाद थक जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके अंदर फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, फाइब्रिन टिश्यू डेवलप होता है तो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, इससे भी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक उसने कहा चलो छोड़ देता हूँ, स्कार छोड़ देता हूँ। फिर भी क्या होगा, 4 to 7 डेज बाद अगर कुछ होता है तो वो कार्डियक टेम्पनार्ड हो जाता है, मंथ्स बाद एनेरिज्म हो जाता है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट ECG होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन 6 आवर्स इज ECG, 1 to 2 hours इज मायोग्लोबिन, 4 hours इज CKMB, मोर देन 4 hours हो गया तो ड्रॉप। और हमेशा आपने देखा होगा हमारी इमरजेंसीज में आती है, टीचिंग हॉस्पिटल में तो ड्रॉप आई करा लेते हैं, सो इट्स द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर MI, और लोग 4 घंटे के बाद ही आते हैं MI के साथ भी, उसी टाइम आ रहे हो। ECG और ड्रॉप आई होते हैं मोस्ट कॉमनली, CKMB और वो वगैरह नहीं करते हैं। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो गया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उनकी। होते कौन से हैं आपने मुझे बताना है। SVT में एडेनोसिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, रिदम कंट्रोल के लिए अमाइडोरॉन भी दे सकते हैं। हमेशा इस में रेट कंट्रोल बीटा ब्लॉकर से होगा, रिदम कंट्रोल अमाइडोरॉन से होगा। ह्यूमिडिटी OT में 55% होती है, पता नहीं मिलती भी है या नहीं, लेकिन MCQ की इतनी होती है। सब एरेकनॉइड हेमरेज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ही देते हैं, निपोडीपीन बार बार रिपीट होता है, निकार्डिपीन वगैरह वगैरह हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं। पायरपैच हमने पढ़ा था ना, इसमें टाइफाइड सेटल होता है, ये लिम्फोइड टिश्यू है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिंपल क्यूबॉइडल, जो कि लिम्फोइड टिश्यू पैलेटाइन टॉन्सिल का है, मुंह का है, बाहर को चीज है तो स्क्वेमस एपिथेलियम, सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी इसके कवर। स्टेंसिन डक्ट, जो कि मुंह वाली वो डक्ट होती है, सलाइवरी ग्लैंड चलाई होती है, इट पीसेस द बक्सिनेटर मसल। ब्रॉड नोज है, सिंडेक्टली है, एक्सोथैल्मस है, क्लेफ्ट पैलेट है, डिस्टल फेस है, एपर्ट सिंड्रोम है। रिसेंटली ये इसके 20 MCQs में काफी ज्यादा आया हुआ है, सिंडेक्टली पूछते हैं वो कि ये सब है। सिंडेक्टली एक चीज होती है जो आपने मेंशन करनी होती है MCQs से। हियरिंग इंप्रूव्स इन नॉइज, ये कैसी बात हुई, शोर मच रहा है, हियरिंग अच्छी हो रही है, दैट्स ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और सबसे पहले क्रॉनिक लाउड नॉइज, बहुत कहते हैं ना ऊंची आवाज में टीवी ना देखो, ये ना देखो, तो फिर टीवी को नहीं देखता, बट मना करते हैं ऊंची आवाज से, क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है इन योर ईयर, इट विल गेट डैमेज्ड। मसल्स ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, नॉर्मल जो इंस्पिरेशन है वो तो एक्सटर्नल, ठीक है, उल्टा आई है ना, इंस्पिरेशन उल्टा होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम से हो रही होती है, ठीक है। फोर्स जो है वो होगी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, सेरेटस इंटीरियर, स्केलिनस एंटीरियर एंड मीडियस, पैक्ट माइनर, ये याद रखने आते हैं। एक्सपेरिएशन इलास्टिक रिकॉइल ऑफ से ऑटोमेटिकली हो रही है, मसल नहीं चाहिए होता है उसके लिए, लेकिन अगर फोर्स करनी है तो उसके लिए फिर वो होगा इंटरनल इंटरकॉस्टल, उल्टा हमेशा, और कोई बॉडी का मसल रेक्टस एब्डोमिनस भी यूज हो सकता है, एब्डोमिनल मसल्स भी यूज हो सकते हैं, बहुत ही फोर्स करना है। किसी बंदे को बैठे बैठे उठने से मसला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके ग्लूटियस मसल जो है वो चिपक गए हैं, तो उसको खड़ा नहीं होने दे रहे। सो सिटिंग टू स्टैंडिंग में ग्लूटियस अफेक्टेड होंगे, खड़ा हुआ है बैठने नहीं जा रहा तो हैमस्ट्रिंग मसल्स अफेक्टेड होंगे। अगर शियाटिक नर्व्स मेंशन है तो फिर दोनों में से कोई एक, शियाटिक नर्व मेंशन है और साथ लिखा हुआ सिटिंग टू स्टैंडिंग, तो फिर हैमस्ट्रिंग ही होगा। फजूल इन लोगों के तरीके हैं, बढ़िया। आर्टरी बिहाइंड स्टर्नम, ये मैंने 2 दफा लिखा होगा अपने नोट्स में क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता। स्टर्नम के पीछे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आती है, ठीक है, जो कि सप्लाई करती है फर्स्ट टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल, एंटीरियर इंटरकॉस्टल मसल्स को इंटरनल थोरेसिक सप्लाई करती है, नीचे वाले डायफ्राम के पास पास 6 से नीचे को फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। पोस्टीरियरली अब उधर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है, इधर ऊपर भी तो एक मेन तगड़ी आर्टरी आएगी, दैट्स थोरेसिक एओर्टा, 3rd to 9th वो सप्लाई करती है। फर्स्ट 2 को सुपीरियर इंटरकॉस्टल कहती है, चलो मैं कर देती हूँ, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक, फ्रेनिक, थोरेसिक एओर्टा, सुपीरियर इंटरकॉस्टल, ये है सप्लाई, ब्लड सप्लाई। पेक्टोरालिस मेजर की थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला पे, उससे रिलेटेड वहीं पे जाके इसने लगना है, थोरैक्स में ये होता है, सो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। सबकॉस्टालिस इंटरकॉस्टल नर्व, इलियोकॉस्टालिस, अब इसमें ना कॉस्टल का वर्ड है तो इलियो इंटरकॉस्टल आ जाएगा। अब इसमें पूरा आईसी बन रहा है तो इसकी नर्व्स में नहीं आएगा, तो ये स्पाइनल नर्व की डॉर्सल रिमाई से हो जाएगा, ठीक है। कंजेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया, इनकम्प्लीट प्लेरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एक ट्रायंगल भी होता है पोस्टीरियर समथिंग, पोस्ट टू लंबोसेक्रल ट्रायंगल, उसमें से भी निकलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंसिजनल हर्निया में सबसे ज्यादा फेशिया ट्रांसवर्सालिस बाहर आएगा। रिपेयर ऑफ राइट इंग्वाइनल हर्निया, पिनिफॉर्म प्लेक्सस सबसे ज्यादा डैमेज होगा। कैरियोटाइप एबनॉर्मल है, फिनोटाइप नॉर्मल है, ठीक है। ये होता है बैलेंस्ड क्रोमोसोमल एनोमली, रॉबर्ट्स-टिनोनियन इसका वो होता है, इसके एक और भी मैंने एमसीक्यू आगे लिखा हुआ है, लेट यू नो। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, एक्सेस वाटर लॉस, ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, ठीक है, यूरिन की कम हो जाएगी, ECF की ज्यादा हो जाएगी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। सिमिलरली SIADH में उल्टा हो जाएगा, लेस वाटर लॉस, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, वो यूरिन हो जाएगा। स्टर्नम में सारी जिंदगी सेल बनते रहते हैं, हेमाटोपोइसिस थ्रू आउट लाइफ। लॉन्ग बॉन्स में फैटी डिपॉजिट हो जाता है, 20 साल के बाद वहां पे बनना बंद हो जाते हैं, आपकी फीमर शेल बनाना बंद कर देती है एज सुन एज आप 20 के होते हो, मोटे हो जाते हो।
75% जो है वो माइलॉइड सेल्स बनते हैं हेमेटोपोइसिस से। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट येट इजी पॉइंट। लोकल मेटाबोलाइट्स जो है वो हार्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई को ड्राइव करते हैं। हार्ट में ऑक्सीजन और एडिनोसिन प्रीडोमिनेंट होते हैं, ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपैथेटिक सप्लाई सिंपैथेटिक स्किन का करती है। स्केलेटल मसल एट रेस्ट सिंपैथेटिक होते हैं, अदरवाइज ये एक निमोनिक है, चौक लोकल मेटाबोलाइट्स का। लो एस्ट्रोजन ओसी पिल हेपेटिक एडिनोमा, हाई एस्ट्रोजन एक्सिडेंट्स, फिर वो लिवर और इधर उधर के काम छोड़ देती है, सीधा मकसद पे आती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, प्रोलॉन्ग्ड यूज होता है या पोस्ट मेनोपॉजल उसको यूज करते हो। बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन लोग देते हैं ना कि वो ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, हम एस्ट्रोजन ले लेते हैं तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करा लेते हैं उसकी आड़ पे। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपिल थ्रोम्बोएम्बोलिसिस, सबसे मेन जो है ना वो ये होता है एचआरटी से भी थ्रोम्बोएम्बोलिसिस, ठीक है। मिक्स एचआरटी से ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सकता है, खाली एस्ट्रोजन से ये, अगर इसमें प्रोजेस्टेरोन भी डाल दोगे तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब टर्म्स है, टेमोक्सिफेन है, ब्रेस्ट के दोनों एंटागोनिस्ट होंगे, पार्शियल एगोनिस्ट होगा टेमोक्सिफेन यूट्रस का, और बोन के तो दोनों ही एगोनिस्ट होंगे। रिलॉक्सिफेन देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए, ये ब्रेस्ट कैंसर में भी देते हैं। अच्छा, अक्सर ही यू चूज रिलॉक्सिफेन अगर ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन और ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, क्योंकि अगेन एंटागोनिस्ट तो वो दोनों में ही है। इसका वो पार्शियल वो टेमोक्सिफेन पार्शियल एगोनिस्ट है एंड रिलॉक्सिफेन इज एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे अगर वो पार्शियल उसके ऊपर लगेगा तो रिस्क होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का। तो ये नहीं करना कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाते जाते उसको एंडोमेट्रियल कैंसर करा दें, इसलिए ये देते हैं ताकि इन दोनों का कैंसर ना हो और बोन्स बच जाए। हमेशा नेजोफेरेंजियल कैंसर ईबीवी बकेट लिम्फोमा भी करवाता है, नेजोफेरेंजियल कैंसर भी करवाता है, बहुत तबाही मचाता है। और फेरेंजियल कैंसर एचपीवी, और ये क्या कराता है, सर्वाइकल से ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों चीजें करता है। लंग कार्सिनोमा सीएमबी, ठीक है, बोन मैरो सेपरेशन में सबसे ज्यादा जो निकल के आता है दैट्स सीएमबी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल से एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है जो कि स्टिमुलेट होता है हाइपोक्सिया से भी। हमेशा एरिथ्रोपोइसिस का स्टिमुलेंट एरिथ्रोपोइटिन होगा, एमसीक्यू में हाइपोक्सिया नहीं चूज करना, वो नहीं प्रेजेंट, एरिथ्रोपोइटिन का स्टिमुलस हाइपोक्सिया होगा। थियोफाइलिन इसको कम करवाता है, ठीक है। जक्शन ग्लोमेरुलर सेंसर रेनिन आता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रिब फ्रॉम 5 to 12 रिब पे लगता है, थॉस मेजर नेशेट्रोन कैंटर पे लगता है, ठीक है। फिर देयर इज दिस इंपॉर्टेंट थिंग, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, बहुत इंस्टीट्यूट में एक तरीके से लिखते हैं। जीन कौन सी होती है, जीएनएएस जीन, बोन रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोशियस टिश्यू, मतलब बोन हल्की ढीली हो जाती है, फाइब्रोशियस टिश्यू आ जाता है उसकी जगह। डिफरेंट टाइप्स हैं, मोनोस्टोटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली ये, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत बोन की फ्रैक्चर और डिफॉर्मिटी होती है जो मेन बोन होती है उसकी। पॉलीस्टोटिक में क्या हो जाता है, अनइक्वल लिम्ब लेंथ हो जाती है। अक्सर आपको एमसीक्यू नजर आ जाएगा अनइक्वल लिम्ब लेंथ, कंसीडर दिस, लिखा क्यों नहीं जा रहा। मैक्सक्योर एल्ब्राइट सिंड्रोम में पॉलीस्टोटिक, उसके साथ कैफेलॉज स्किन स्पॉट एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज, रेडियोलॉजी में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, अनइक्वल लिम्ब लेंथ, चाइनीज लेटर पैटर्न ऑफ ट्यूबरकुलेरी, बस एक पैटर्न होता है पेजेट्स डिजीज में, चाइनीज लेटर पैटर्न होगा फाइब्रस डिस्प्लेसिया में। सेट पॉइंट टेम्परेचर, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब अगर फीवर हो गया है तो बॉडी को लगेगा यही नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल बना लेगी। तो जैसे ही हीट आएगी तो वो शिवरिंग, सॉरी, जैसे ही हीट और कम होगी, मतलब उस बॉडी में जितनी हीट है उसने उसको नॉर्मल कर लिया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ, या जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल होगा उसमें आपको शिवरिंग होगी। सो दिस इज सेट पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये भी बड़ा आता है कि बीपी एक आर्म का दूसरा है, एक आर्म का दूसरा है, क्यों जी, प्रॉक्सिमल स्टेनोसिस भी है, ऑक्लूजन ऑफ सबक्लेवियन हो जाएगी, तो जो ब्लड फ्रॉम ब्रेन है ना वो आर्म पे आना शुरू हो जाएगा, सप्लाई टू वर्टिब्रल आर्टरी, रेट्रोग्रेड सप्लाई टू द आर्म, सो सबक्लेवियन वही है, उसने ब्रेन से लेना शुरू कर दिया, इसलिए बीपी अफेक्टेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इस वजह से टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, TiO2 नॉर्मल होगी क्योंकि O2 तो है लेकिन वो चिपकी हुई है, वो टिश्यू में नहीं जाएगी, ठीक है। हाइपरकैप्निया से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाएगी और ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो बॉडी तो ऑटोमेटिकली सांस ज्यादा लेगी ना, सांस ज्यादा लेगी तो हाइपरकैप्निया हो जाएगा। ई टाइप फुल सिलेंडर, ठीक है, कैसे बोला, फुल ई टाइप सिलेंडर जो नॉर्मली ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, इट्स पैरामैग्नेटिक सिलेंडर। उसका क्या सिस्टम है कि वो 220 मिनट्स में खत्म हो जाएगा एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। सो बेसिकली इसमें होता कितना है, अप्रोक्सीमेटली 700 मिलीलीटर्स। स्यूडोमोनास, बहुत सवाल आते हैं, वहां पर आके सवाल आते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस पाइपरसेलिन एंड टेजोबैक्टम, ठीक है। सेकंड लाइन क्या है, आईवी में अगर तो सीएस क्रॉनिक फेलियर है या वेंटिलेटर है, निमोनिया है, सिफ्टाजिडी टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ओरली यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सवेयर में मीरोपेनम, ठीक है, मीरोपेनम इमिपेनम, बस इसके अलावा और कोई और पेनम नहीं। फटीग, डिजीनेस, टायर्डनेस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, टिपिकल ऑफ कोर्टिसोल डेफिशिएंसी। टीएसएच नहीं देखना, बीमारी होगी तो हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पे होगा तो कोर्टिसोल डेफिशिएंसी। एमआई है, इंफीरियर वॉल है तो राइट कोरोनरी आर्टरी, 2-3 AVF, P1 to V6 anterior, left anterior descending, lateral है तो lateral circumflex, AVL, P5 V6, बहुत अच्छा डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कि आपको ये हमेशा याद रहेगा।
पैरेलल टू डीप कैरोटिड शीथ, अच्छा ये मुझे भी याद था, मैंने वैसे ही लिख लिया था। पैरेलल टू डीप कैरोटिड शीथ सिंपैथेटिक ट्रंक होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डैमेज टू एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, C2 पेशेंट डेथ हो जाएगी, ऑर्डनटाइट प्रोसेस जो है वो डैमेज हो जाएगा। खांसी में यही होता है। C1 इज एटलस, एटलस आई आपकी 4 क्लास में आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो अंदर से एक्सिस का पता चला ना, इसलिए C1 एटलस C2 एक्सिस। CSS की डेंसिटी होती है 3 जीरो वाली 5, ठीक है। जो ग्रेविटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2 जीरो वाली होती है। सो 9.8 जो है वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, 2 फैक्टर्स 2 डिजिट्स 2 जीरोस, 2 जीरोस क्या हो जाएंगे 1.005, pH 7.33 होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। और हमने क्या पढ़ा था, सोडियम इक्वल होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होता है CSS में, और बाकी सब चीजें कम होती हैं। लेप्टिन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इसका मैकेनिज्म होता है, लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि आपको भूख लगवाता है। स्टोन एट भूख कम करते सॉरी, स्टोन एट PUJ पेन होगी, प्रेशर किसे होगी T12 टू L2 किडनी के आसपास, ठीक है। फीटल ब्लड लीविंग प्लेसेंटा 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर होगा, 80% ऑक्सीजन इसमें होगी। डैमेज टू फेशियल नर्व, ओपनिंग ऑफ आई अनेबल टू क्लोज, ऑक्यूलोमोटर का हो जाएगा तो क्लोज आया है तो उसे खुलेगी नहीं, बंद आँख खुलेगी नहीं, ऑक्यूलोमोटर खुली आँख बंद नहीं होगी, बैठे से उठा नहीं जाता, उठे से बैठा नहीं जाता, आँख खुली बंद नहीं की जाती, बंद भी खुली नहीं जाती, दीज आर द नर्व्स। कैप्लन जिंदा है, so survival of patient is via Kaplan-Meier curve, basically shown lab. Potassium is related with resting membrane potential, जितना कम होगा उतना नर्व की कम उस पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्साइटेशन कम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हो जाएगी। सोडियम हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे रिलेटेड है, डिक्रीज सोडियम डिक्रीज हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कैल्शियम एक्साइटेबिलिटी पे है, कम कम हो जाएगा, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बस पोटेशियम इज RNP, सोडियम इज एक्शन पोटेंशियल हाइट, कैल्शियम इज एक्साइटेबिलिटी। फेज 2 ब्लॉक ऑफ सक्सेनाइल कोलिन इज अचीव्ड विद रिपीटेड डोज। सेकंड डोज जो है वो मोस्ट कॉमनली ब्रेडिकार्डिया करवाती है, ठीक है। कोई हाइपरकलीमिया कोई मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया कुछ नहीं लिखना, सेकंड डोज से सिर्फ ब्रेडिकार्डिया होता है। पार्शियल एगोनिस्ट था ये, रिमेंबर दिस, सॉरी प्योर एगोनिस्ट था ये, रिमेंबर दिस। बायर ब्लॉक में लिग्नोकेन ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू प्राइलोकेन, कॉमनली यूज लिग्नोकेन होता है। लिम्फेटिक्स एक्सटर्नल एंटीरियर नेजल कैविटी, ऊपर ऊपर वाली है ना, एक्सटर्नल और इंटीरियर सामने सामने तो मुंह में ही होगी, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। पोस्टीरियर है पीछे से, सुना हुआ केरा भी गिरता है, दैट्स थ्रू रेट्रोफेरेंजियल एंड जेडी लिम्फ नोड्स। रिमेनिंग जो है वो क्लेविकल में चल जाते हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में। पल्मोनरी एडिमा डिक्रीज प्रीलोड, क्या करेंगे, किससे होगा, लूप डायरेटिक भी दे सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा में हमने प्रीलोड डिक्रीज करना है, किससे, लूप डायरेटिक सबसे जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है फेरोसेमाइड, यहाँ पे नाइट्रेट भी दे सकते हैं जो कि है ग्लिसरल नाइट्रेट, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये चूज कर लेना। थर्स्ट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी, सोल्यूट ज्यादा होंगे पानी मांगेगा, बीपी कम होगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा पानी मांगेगा, एंजियोटेंसिन ज्यादा होगा वो सोल्यूट ज्यादा करेगा पानी मांगेगा। डिक्रीज थर्स्ट कम है, ऑलरेडी सोल्यूट कम है पानी है नहीं मांगेगा, ब्लड वॉल्यूम ब्लड बीपी ऑलरेडी ज्यादा है नहीं मांगेगा पानी, एंजियोटेंसिन कम है सोल्यूट कम है पानी मांगेगा नहीं, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है उसको लेकर पहले ही बहुत भरा हुआ है और पानी नहीं मांगेगा। पार्शियल इंक्रीज इन थर्स्ट इज बाय SIADH, पार्शियल होता है, ठीक है, क्योंकि इसका हाइपरोस्मोलर यूरिन होता है, वैसे होता है उसमें अजीब नॉर्मल फिनोमेना होगा। टाइट कॉलर किसी ने पहना है वो बेहोश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैरोटिड प्रेशर पड़ेगा, हमेशा दोनों साइड पे कैरोटिड नहीं चेक करते बेहोश हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं तो कुछ नहीं है, नॉर्मली करना लेना। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज हो जाएगा फायरिंग, वही बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इंक्रीज वीनल कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है, वेजोवेगल सिंकपी भी हो जाएगी। अच्छा, स्क्लेरोडर्मा इज अ कंडीशन जो कि अफेक्ट करता है स्वॉलन को, हमने डर्मेटोलॉजी में फाइनल ईयर में ये पढ़ा होगा, ठीक है। SCL70 इसकी जो होती है वो प्रोटीन होती है और पूरे जेनेटिक म्यूटेशन होती है, कुछ इस तरह का होता है, आगे लिखा हुआ है। एडिनोकार्सिनोमा कोलोन में हो रहा है, फैटी डाइट इसका रिस्क फैक्टर होगी, ठीक है, जो गैस उसमें होता है स्टमक में होता है उसका H पाइलोरी होता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर। सिवोफ्लोरेन की 0.66 MAC, आप जिन्होंने एनेस्थीसिया का देना उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर 1 में ये आ गया तो फिर बाकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइसोफ्लोरेन की 1.4 है, ये बड़ा रिपीटेड MCQ है। इंक्रीज्ड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन किसे होती है, मस्कुलर एगोनिस्ट दे देंगे, कंट्रैक्शन अल्फा एगोनिस्ट, D2 एगोनिस्ट, ठीक है, जो कि डोपामिन होता है, सॉरी D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, गैस्ट्रिन मोटिलिन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन आगे स्टमक में आप करना है ना डाइजेस्ट, तो फिर इस वजह से उधर से बंद कर देगा एसोफेगस को। लो कैसे होती है, हमेशा बोटुलिनियम से कम होती है, बोटुलिनियम क्या करता है, आगे बताऊंगी। एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, इधर मस्कुलिनिक एगोनिस्ट एंटीकोलिनर्जिक, D2 एंटागोनिस्ट डोपामिन एगोनिस्ट, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ठीक है। सिक्रेटिन, अब सिक्रेटिन से क्या हो रहा है, नीचे इंटेस्टाइन में खाना आ गया तो एसोफेगस रिलैक्स हो जाएगा, और खाना आने देगा। सीसी के फैट ये सारे रिलेटेड है, स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा कोई सेंस इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, चीजों में पूछा जा सकता है। कैप्सूल ऑफ बी एंथ्रैक्स, बी एंथ्रैक्स इज अ बैसिलस एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरिया जो कि ब्लैक एस्कार फॉर्मेशन कर देते हैं लंग्स में भी और स्किन पे भी। कैप्सूल किससे स्टेन होता है, इस स्टेन से, इसको जो मर्जी प्रोनाउंस करते हैं, ऑन टू यू। अब टेटनस जो है
न्यूरोटॉक्सिन भी है लेकिन एक्सोटॉक्सिन पहले है, सो ऑप्शन में एक्सोटॉक्सिन सेलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर न्यूरोटॉक्सिन। वूपिंग कफ, बॉर्डेला प्रोट्रूसिस से वूपिंग कफ होती है, बच्चों को होती है मोस्टली, ड्रग ऑफ चॉइसेस एरिथ्रोमाइसिन। क्रू बार्किंग कफ पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, ड्रग ऑफ चॉइस नेब्स देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। एपिग्लोटाइटिस, बच्चा ट्राइपॉड में बैठा होगा पोजीशन में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, मफल्ड वॉइस होगी, उसकी ड्रूलिंग हो रही होगी, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी सेफ्ट्राइक्सॉन या वाइकोमाइसिन। ये बच्चों से रिलेटेड आ सकते हैं मेडिसिन में मोस्टली। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन ए एक्सेस। सो कहीं पे भी विटामिन का थोड़ा सा ना इधर उधर करके कुछ होगा ना जो आपको किसी विटामिन से रिलेटेड नहीं लग रहा होगा, तो विटामिन ए में होगा, वो हम सबसे कम पढ़ते हैं। अब B12 लाइक जिसकी होती है ना वो विटामिन ई होता है, सो इसको कंफ्यूज ना कर देना। सो विटामिन ए की एक्सेस हो जाएगी रेटिनोइक एसिड। अब रेटिनल और रेटिनॉल में फर्क देखना है हमने, ठीक है। रेटिनोइक एसिड होता है विटामिन ए, टेरेटोजेनिक होता है, ठीक है। कार्डियक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, सीएनएस एब्नॉर्मैलिटीज, थाइमिक डिफेक्ट्स, क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट पैलेट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये सब इसकी एक्सेस से हो सकता है, ज्यादा भी विटामिन ए नहीं लेना। कंजेनिटल एओर्टिक स्ट्रक्चर पोस्ट वाल्वुलर स्टेनोसिस, मतलब कि एओर्टा आपकी इफेक्ट हो रही है, वाल्व्स के बाद स्टेनोसिस हो रहा है, एओर्टा में स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, तो कौन सी प्रोटीन इलास्टिन डैमेज होगी हमेशा ब्लड वेसल्स में। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सो स्मॉल सेल कार्सिनोमा का हमने पहले ये पॉइंट पढ़ा था कि वो रिलीज करता है एसीटीएच पैरानियोप्लास्टिकली। जब कोई नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा ना, उसका जो होगा प्रिकर्सर वो होगा ये VEGER इनहिबिटर। सो नॉन स्मॉल सेल क्या हो सकता है, लार्ज सेल हो सकता है, मेनली स्क्वेमस सेल हो सकता है, ठीक है। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन इज T7 to T9, हमने इसे पहले पढ़ी थी, पेल्विको यूरोटेरिक जंक्शन की पेन कहाँ से आएगी, T12 से L2 में। और जो हमने पढ़ा था एब्डोमेन के एंटीरियर मसल्स का, वो थे T7 से L1 तक, आई थिंक, लेट्स चेक, ढूंढना भी काम है। देखो ये T12 से L2 और एंटीरियर एब्डोमेन के मसल्स, अपर एब्डोमिनल ब्लॉक T7 से L1 है, हाँ आई थिंक यही टाइम है। ब्लॉक जो है वो सिनेक्स होता है और मसल्स T7 से L1 पे सप्लाई होते हैं, यस T7 to L1, सही है, याद है। फैट एम्बोलिज्म, फैट एक तो मैंने बताया था माइक्रोस्कोप में कैसे नजर आता है, क्लियर स्लाइड नजर आएगी, एम्बोलिज्म है उसका, तो इट इज 10 to 20% लोगों में फेटल होता है सिर्फ, ठीक है, हर किसी में नहीं होता। एक और बहुत रिपीटेड एमसीक्यू आ रहा है SK21 में, स्कल के फ्रैक्चर से एयर एम्बोलिज्म होता है, लॉन्ग बोन से फैट होता है जो कि जाके पीई करवाता है, that is pulmonary embolism. Now the fat embolism is fatal in only less than 10 to 20%. Severe injury to skeletal system, obviously fat embolism. Cortisol, cytoplasmic receptors. Cortisol, cytoplasmic receptors. Once again, C for cortisol, C for cytoplasmic receptors. This is a very mind-boggling kind of concept कि कौन से हार्मोन का कौन सा है, वो एक फर्स्ट mnemonic भी है, fat chunk champ और इस तरह के वर्ड वो याद नहीं रहता फिर भी। Anyways, recurrent fractures, family history. Fracture, family history. दो तीन ही कंडीशन है बोन की, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वो विटामिन और कैल्शियम से रिलेटेड। एक ये है जो जीन से रिलेटेड है, दैट इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें एक और चीज होती है, इसमें ब्लू स्क्लेरा भी हो जाता है। कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस क्या है, सेपरेट्स द atria and ventricles, contains right carotid artery, coronary artery, right coronary artery, coronary sinus and posterior circumflex artery. Coronary sinus is a derivative of left horn of coronary whatever, पता नहीं क्या होता है टेम्परेचर, लेकिन मैं आगे लिखा बताऊंगी। coronary sulcus डिवाइड करता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, वहां पे coronary sulcus है, coronary sinus होगा जो कि डायरेक्टली ड्रेन कर रहा होगा राइट एट्रियम में, राइट साइड पे coronary artery होगी, posterior circumflex artery होगी, ठीक है। लेफ्ट coronary artery से लेफ्ट circumflex artery आती है, राइट से posterior आती है, so posterior circumflex। cul-de-sac is present in the oblique sinus of pericardium. So right atria और ventricles में sulcus होगा। इसी तरह से oblique sinus of pericardium में cul-de-sac होगा, which is ये राइट साइड पे ज्यादा था, मतलब राइट साइड वाली चीज थी, ये बिहाइंड लेफ्ट एट्रियम होगा और बेस ऑफ हार्ट होगी। सो ये ऐसे अगर हार्ट है नंदा सा, ये इधर कहीं जाके होगा oblique sinus और इसके अंदर होगा cul-de-sac, साइनस किसका, पेरिकार्डियम का। ट्रांसवर्स साइनस खत्म ही नहीं हो रहे, ट्रांसवर्स साइनस बिटवीन आर्टीरियल एंड वीनस एंड्स, ठीक है। ट्रांसवर्स है आर्टीरियल वीनस एंड्स पे हो जाएगा बस, ठीक है। ऑब्लिक में लेफ्ट एट्रियम के बैक पे ट्रांसवर्स से आर्टीरियल मतलब एंड आ गया ना, तो आर्टरीज और वेन्स हो गई, ठीक है। सल्कस राइट साइड पे ज्यादा, राइट कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी साइनस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। हाइड्रोक्स फुटानस, उसमें जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज टाइप 2, अगेन एंड अगेन आस्क, इसमें हम लगाते हैं IgG वाली एंटी-डी, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड, आई थिंक इसको क्या कहते हैं व्हाटएवर, पाइनियल ग्लैंड का क्या होता है, ट्यूमर जब जर्मिनोमा हो जाता है, ये रिलीज क्या करता है, मेलेटोनिन, ठीक है, जो हमारा स्किन पिगमेंटेशन का नहीं, जो हमारा स्लीप रिलेटेड हार्मोन होता है, ठीक है। ये हमारी जो साइकिल होती है डे एंड स्लीप नाइट की, उसको करता है, ठीक है। कॉपर डेपोजिशन इन लिवर,
कॉपर आ गया तो उसको पर लग जाएंगे, ठीक है। पुराने ज़माने में जिसके पास कॉपर आ जाता था उसको पर लग जाती, क्योंकि कॉपर बड़ा महंगा होता था, सो फेदरी नेक्रोसिस करा देगा, ठीक है। टीबी ड्रग्स, बहुत ऐसी नई नई चीज़ें पड़ रही हैं जो मुझे पता ही नहीं थी पहले। पायराजिनामाइड सबसे ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक होता है, डिजीज एनएसटी जिसमें आता है, 10% होता है या 3% होता है, कुछ ऐसा भी चक्कर है। फिर आइसोनाइजेड, फिर रिफैम्पिसिन, हालांकि ऑरेंज यूरिन ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आइसोनाइजेड से पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है, ठीक है। पायराजिनामाइड से गाउट भी हो जाता है, हाइपरयूरेसीमिया भी हो जाता है। रिफैम्पिसिन को हमेशा जब छुड़वाना है, इट नीड्स टू बी टेपर्ड ऑफ, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस आइसोनाइजेड इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, ज्यादा इससे होती है, कॉमन ही है, ठीक है। जीआई डिस्टर्बेंस, एथोनामाइड, ये एटीटी है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी का ड्रग है, बट दिस इज सेकंड लाइन।